नमस्ते। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते ही होंगे कि 1 अप्रैल 2023 से नया सत्र प्रारंभ हो चुका है और पूर्व सत्र के अंत में रिमेडियल शिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत हम सभी का प्रशिक्षण हुआ था और इस कार्यक्रम को कब से कैसे क्रियान्वयन करना है इसका आदेश 17 अप्रैल को हमें प्राप्त हो चुका है। तो चलिए देखते हैं उसके मुख्य बिंदु क्या थे और हमें किस तरह से इस कार्यक्रम को आगे चलाना है और हमें किस तरह से अपना रजिस्टर, इसकी कार्य योजना कैसे तैयार करनी है, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले शैक्षिक सत्र 2023-24 डालेंगे। यहाँ 25 दिवसीय रिमेडियल शिक्षण कार्यक्रम कक्षा 6-7-8। शैक्षिक सत्र 2023-24 में कक्षा 6 से 8 में हिंदी और गणित विषय हेतु 50 दिवसीय रिमेडियल शिक्षण कार्यक्रम का आयोजन दिनांक 17 अप्रैल 2023 से किया जा रहा है। दिनांक 20 अप्रैल 2023 तक कक्षा 6 से 8 में अध्ययनरत समस्त बच्चों का हिंदी तथा गणित विषय में वास्तविक अधिगम स्तर ज्ञात करने हेतु बेसलाइन आकलन किया जाए, जिसके लिए सुझावात्मक प्रश्न ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में उल्लिखित हैं। शिक्षक आवश्यकतानुसार स्वयं भी प्रश्न पत्र तैयार कर सकता है। यानी हमें 20 अप्रैल तक बच्चों का बेसलाइन आकलन कर लेना है। इसके बाद है बेसलाइन आकलन संपन्न तथा अधिगम स्तरवार बच्चों की सूची प्रत्येक दिशा में दिनांक 25 अप्रैल 2023 तक तैयार कर लेनी है। तो 25 अप्रैल से चूँकि इस कार्यक्रम की शुरुआत की जानी है, तो इसके पहले हमें बच्चों की स्तरवार सूची तैयार कर लेनी है। दिनांक 25 अप्रैल 2023 से संदर्शिकाओं में वर्णित शिक्षण गतिविधियों के अनुसार रिमेडियल कक्षाओं का संचालन किया जाएगा। इसके अनुसार रिमेडियल कक्षाओं का संचालन किया जाएगा। शिक्षण योजना का विधिवत अध्ययन किया जाए तथा कार्य पुस्तिका के आधार पर प्रतिदिन बच्चों से अभ्यास कार्य भी कराया जाए। 50 कार्य दिवसों तक रिमेडियल शिक्षण कार्यक्रम के संचालन के पश्चात बच्चों के अधिगम स्तर में हुए सुधार को जानने के लिए शिक्षक द्वारा बेसलाइन आकलन के समान ही एंडलाइन आकलन भी किया जाना है। यानी ये कार्यक्रम हमारा 50 दिन तक चलेगा। शिक्षकों द्वारा संपूर्ण शैक्षिक सत्र में कक्षा एवं बच्चों के पास कक्षावार यथा पाठ पुस्तकें, कार्य पुस्तिकाएं, गतिविधि के लिए विज्ञान एवं गणित किट तथा TLM आदि का शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अधिकाधिक प्रयोग किया जाए। इसके बाद उद्देश्य परिस्थिति जन्य कारणों से बच्चों में आए लर्निंग गैप को कम करके अपेक्षित दक्षताओं का विकास करना, ताकि बच्चे अन्य विषयों को भी समझ सकें और उनमें कल्पना, अनुमान, तर्क, विचारों का विकास हो सके। इसके बाद अगली हेडिंग है शिक्षकों के लिए संदर्शिका की मदद से शिक्षण के दौरान विषय वस्तु के अनुसार ऑडियो, वीडियो, अन्य शिक्षण अधिगम सामग्री का चयन। यानी हम जब शिक्षण योजनाओं पर कार्य करेंगे तब विषय वस्तु के अनुसार हमें ऑडियो, वीडियो, अन्य शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग करना है। कक्षा में उन बच्चों की पहचान करें जिनका न्यूनतम अधिगम स्तर कक्षा के अनुरूप नहीं है, जिससे कक्षा में उनकी अधिक मदद हो सके। संदर्शिका में जो शिक्षण योजना दी गई है, कक्षा शिक्षण में उसी विधि का प्रयोग करना है। जो हम लोगों को शिक्षक संदर्शिका प्राप्त होंगी उसमें शिक्षण योजनाएं दी जाएंगी। उन्हीं शिक्षण योजना के अनुरूप ही हमें कक्षा में कार्य करना है। यथा स्थान, यथा समय कार्य पत्रकों का प्रयोग करना है। कार्य पत्रक जो बच्चों को कार्य पुस्तिका प्राप्त होंगी उसमें हर शिक्षण योजना के तहत 2 से लेके 5 तक कार्य पत्रक दिए जाएंगे। उन पर हमें कार्य करवाना है बच्चों से और उन्हीं कार्य पत्रकों की जांच पर हम आवश्यक फीडबैक बच्चों को देंगे। इसके बाद देखते हैं कि भाषा में शिक्षक संदर्शिका हम लोगों को प्राप्त होगी और कार्य पुस्तिका। तो शिक्षक संदर्शिका में जो शिक्षण योजना दी जाएंगी उसी के अनुरूप हमें कार्य करना है, उसी के अनुरूप हम बच्चों को पढ़ाएंगे
और कार्य पुस्तिका बच्चों को दी जाएंगी। उसमें हर शिक्षण योजना के तहत 2 से लेकर 5 तक कार्यपत्रक दिए जाएंगे। उन कार्यपत्रक को बच्चे भरेंगे और उसी के अनुरूप हम बच्चों का अवलोकन करते जाएंगे। कार्य पुस्तिका को 2 भागों में, जो कार्य पुस्तिका भाषा की है उसको 2 भागों में बांटा गया है। पहले भाग में बच्चों के उपचारात्मक शिक्षण हेतु 50 दिवसीय शिक्षण योजना आधारित कार्यपत्रक दिए गए हैं और दूसरे भाग में पाठ आधारित कार्यपत्रक दिए गए हैं। शिक्षण योजना पर आधारित कार्यपत्रक प्रति योजना 2 से 5 कार्यपत्रक हैं। इसी तरह गणित में शिक्षा संदर्शिका हमें प्राप्त होगी और कार्य पुस्तिका या इसे अभ्यास पुस्तिका भी कह सकते हैं। इस कार्य पुस्तिका का नाम मेरी प्यारी गणित दिया गया है। इसके बाद आता है बेसलाइन आकलन। तो बेसलाइन आकलन यानी हम स्तरवार बच्चों की जो सूची तैयार करेंगे उसके लिए हम बच्चों का आकलन करेंगे। इस आकलन को बेसलाइन आकलन कहेंगे। इसे करना कैसे है? इसके प्रपत्र को तैयार करने के लिए हम पिछली कक्षा तक की मूलभूत दक्षताओं के आधार पर बनाए जाएंगे ये। जैसे कि कोई बच्चा अगर कक्षा 8 में है तो बच्चों की आधारभूत आकलन प्रपत्र में कक्षा 1 से 7 तक की मूलभूत दक्षताओं के आधार पर प्रश्न बनाए जाएंगे। इसी तरह अगर वो बच्चा कक्षा 7 में है तो हमें 1 से 6 तक की कक्षा का सिलेबस लेना है। इसी तरह वो अगर 6 में है तो 1 से 5 तक की कक्षा का हमें विषय लेना है। अब है हमें प्रश्न पत्र कैसे तैयार करना है। उसमें कुल प्रश्नों की 20 संख्या होगी। 20 प्रश्नों में 20% प्रश्न ज्ञानात्मक होंगे, 50% प्रश्न बोधात्मक, 20% अनुप्रयोगात्मक और 10% तर्कात्मक प्रश्न होंगे। और कक्षा 6 से 8 के लिए कुल 25 प्रश्न होंगे, जिनमें 20 प्रश्न वस्तुनिष्ठ यानी ऑप्शनल होंगे, ऑप्शन वाले होंगे, तथा जो 5 प्रश्न आत्मनिष्ठ होंगे यानी सब्जेक्ट के होंगे। सभी प्रश्न 3 अंक के होंगे, अर्थात पूर्णांक 75 अंक का होगा। जैसे कि हमने 25 प्रश्न लिए हैं तो एक प्रश्न होगा 3 अंक का, तो टोटल जो पूर्णांक होगा वो 75 अंक का होगा। इस तरह से हमें प्रश्न पत्र तैयार करना है। इसके बाद है हमें समूह का निर्धारण करना कैसे है। हमें 3 तरह के समूह बनाने हैं, ए, बी और सी। इसके लिए जो समूह ए है कैसे निर्धारण करेंगे कि ये समूह ए का है। अगर उसके 75 में से 35 से 75 तक के जो अंक होते हैं उसके मध्य उसके नंबर आते हैं तो वो समूह ए में है। समूह बी में प्राप्तांक 26 से 34 के मध्य आने वाला बच्चा होगा और समूह सी में प्राप्तांक 25 अथवा 25 से कम अंक लाने वाला छात्र होगा। इस तरह से हमें बच्चों के समूह निर्धारण करना है। समूह सी तथा समूह बी के विद्यार्थी जैसे जैसे लर्निंग आउटकम की संप्राप्ति करते जाएंगे उन्हें अगले समूह में प्रोन्नत कर दिया जाएगा। अर्थात अगर वो सी समूह का है और 1-2 हफ्ते में उसने अच्छा कार्य किया है और उसके प्राप्तांक समूह बी के अनुसार आते हैं तो हमें उसे समूह बी में रख देना है। इस तरह से हम बच्चों को समूह में प्रोन्नत करते जाएंगे। इस तरह से ये बेसिक जानकारी पे मैंने ये रजिस्टर तैयार किया है। इसके आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में इस पर हमें कार्य योजना कैसे तैयार करनी है बताऊंगी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और जो मेरे चैनल पे नए हैं इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आगे मैं जो भी जानकारी शेयर करूंगी वो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।